सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। आप सभी ने अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट को चेक कर लिया होगा, तो एक बार मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट में मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में हैं। तो फटाफट से मेरे भाई अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बात मैं आपसे और बता देता हूँ भाई, बहुत सारे बच्चे आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, तो मेरे भाई अगर तुम्हें रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आधा अधूरा वीडियो मत देखना मेरे भाई, ऐसे तो आपका कभी भी सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। देखो, अब देखो, शुरू का अक्षर जो है वो तो सब में जे है, तो शुरू के अक्षर को देखने का मतलब ही नहीं है। सीधा चलो दूसरे अक्षर पे। तो इसमें दूसरा अक्षर एल है जो कि 12 नंबर का, इसमें ओ है जो कि 15 का, आर है जो कि 18 का, यू है जो कि 21 का। 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 होता है 24, 24 नंबर पर एक्स आता है। अब एक्स आएगा तो मेरे भाई दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब इसमें देखो, डी आएगा 4 नंबर पर, जी आएगा 7 नंबर पर, जे आएगा 10 नंबर पर, एम आएगा 13 नंबर पर। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 होगा मेरे भाई 16, 16 नंबर पर पी। तो एक्स के बाद में पी। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है भाई, किसी निश्चित कूट भाषा में रेन होल पिग को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया गया है तथा पिग बीन एरर को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उस भाषा में पिग को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तुम्हें मतलब किससे है? तुम्हें मतलब है पिग से। तो ध्यान से देखो, इस लाइन में भी पिग है, बिल्कुल है सर। इस लाइन में भी पिग है, बिल्कुल है सर। तो ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो। तो आप बोलेंगे कि सर जो डबल जेड है वो इसमें भी है और जो डबल जेड है वो इसमें भी है, मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये के अंदर चारों की चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। वीडियो में पीडीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, उसके सिलेक्शन की गारंटी है। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, ज़्यादा महंगा पीडीएफ नहीं है, और आप इस पीडीएफ से कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, नंबर आपके सामने है। क्या सोच रहे हो भाई? उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर का सवाल है मेरे भाई, फटाफट कमेंट करो आंसर क्या होगा। ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और जिसके ठीक बाद में भी एक विषम संख्या? यानी कि मेरे भाई ऐसी सम संख्या तुमको ढूंढनी है जिनके पहले एक विषम संख्या हो और जिसके बाद में भी एक कैसी संख्या हो? विषम संख्या हो। तो बताइए मेरे भाई आंसर क्या होगा। ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और जिसके बाद में भी एक विषम संख्या हो? यानी कि मेरे भाई ऐसी सम संख्या तुमको ढूंढनी है जिनके पहले एक विषम संख्या हो और जिसके बाद में भी एक कैसी संख्या हो? विषम संख्या हो। तो बताइए मेरे भाई आंसर क्या होगा।
ऐसी सम संख्या ढूंढो जिनके पहले विषम और बाद में भी क्या हो मेरे भाई आपकी विषम। तो एक तो मेरे भाई ये हो जाएगा 121, चेक कर लो 1 2 1, देख लो ये विषम है, ये सम है और ये विषम है। तो एक तो मेरे भाई तुम्हारा 121 हो गया। इसके बाद में बताओ मेरे भाई और कौन सा होगा, एक 985 हो जाएगा। बिल्कुल सर 985 को देख लो, ये तुम्हारा विषम है, ये सम है और ये तुम्हारा क्या हो गया, विषम हो गया। इसके बाद में मेरे भाई एक ये 521 को भी देख लो मेरे भाई, 521 ये विषम है, ये सम है और ये विषम है। इसके बाद में मेरे भाई चेक करो, ठीक है। इसके बाद में इस 267 को देख लो मेरे भाई, 267, ये सॉरी 267 तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये तो विषम नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, 267 तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ मेरे भाई, ठीक है, आगे आ जाओ। और अगर आपको कहीं कुछ दिख रहा हो तो ठीक है। तो अब जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ भाई, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जहाँ पर बीच में सम हो और दोनों साइड आपकी विषम संख्या हो। तो मेरे भाई ऐसा तो मुझे अब इसमें और कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट कर देना। बाकी मेरे भाई 3 तुम्हारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथा सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे बताएंगे इस चौथे सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, आपसे बोला कि 7 डब्बे हैं। कौन कौन से डब्बे हैं, बी डी ए ई पी एस टी और डब्लू, एक के ऊपर एक रखे गए। कितने डब्बे हैं मेरे भाई, 7। तो देखो मेरे भाई, मान लो कि पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। तुमसे बोला कि डब्लू के नीचे केवल 3 डब्बे हैं, तो मेरे भाई डब्लू को यहाँ बैठा दो, तभी तो इसके नीचे 3 डब्बे बैठेंगे। सर बात तो 1 नंबर बोल दिया आपने। फिर आ जाओ, डब्लू और पी के बीच में 2 डब्बे बैठे हुए हैं। अब देखो हो सकता है कि पी यहाँ पर बैठा हो, तब भी तो डब्लू और पी के बीच में 2 डब्बे होंगे, और हो सकता है कि पी यहाँ पर बैठा हो, तब भी तो डब्लू और पी के बीच में 2 नंबर होंगे, 2 डिब्बे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक जगह पे तुम्हारा पी बैठेगा। तो थोड़ी देर इसको होल्ड करते हैं, आगे चलो। तुमसे बोला डी के ऊपर केवल बी को रखा गया, तो डी के ऊपर केवल बी को रखा गया, यानी अब मैं कह सकता हूं कि तुम्हारा पी यहां पर बैठेगा, कि डब्लू और पी के बीच में 2 डब्बे तुम्हारे हो जाएंगे। अब सवाल को आगे देखो मेरे भाई, सवाल में आगे तुमसे बोला कि टी को ई के नीचे किसी स्थान पर रखा गया और एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। जो टी है ना, टी ई के तो नीचे, एस के ऊपर, तो ऐसे करो टी को यहाँ बना दो, तो ताकि ये एस के तो ऊपर हो जाए, और ई को यहाँ बना दो ताकि ई के नीचे, तो ई के नीचे और एस के ऊपर। तो तुमसे बोला नीचे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पहले स्थान पे तो ये है, दूसरे नंबर पर तो एस बैठा हुआ है। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लास्ट तक ज़रूर देख लेना मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, तो आधा मत देखना, लास्ट तक देख लेना भाई। यदि संख्या तुम्हारे सामने है 3 1 2 6 4 7 5 9 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और विषम अंक में 1 घटाया जाए। देखो सम आ जाए तो 2 जोड़ दो, विषम आ जाए तो 1 घटा दो। तो ये विषम है, 1 घटा देता हूँ, ये भी विषम है, 1 घटा देता हूँ, ये सम है तो 2 जोड़ देता हूँ, ये भी सम है, 2 जोड़ देता हूँ, ये भी सम है, 2 जोड़ देता हूँ, विषम है 1 घटा दो, विषम है 1 घटा दो, विषम है 1 घटा दो। अब मेरे भाई सवाल को देखो, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा 0, 2 में 2 जुड़ेगा 4, 6 में 2 जुड़ेगा 8, 4 में 2 जुड़ेगा 6, 7 में से 1 घटेगा 6, 5 में से 1 घटेगा 4, 9 में से 1 घटेगा 8। तुमसे बोला कि इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरा, तो बाईं ओर से पहला और दूसरे नंबर पर क्या है 0, तथा दाईं ओर से तीसरा, तो दाईं ओर से पहला, दूसरा और तीसरा का योगफल कितना होगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 में 6 जोड़ेंगे, 6 ही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो आइए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लो भाई 6ठे नंबर का सवाल, और वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। आपसे बोला सवाल में कि P का
टी से क्या संबंध है? बेहतरीन सवाल है। बहुत सारे बच्चों को ये सवाल कठिन लगते हैं, तो लेकिन मैं बता दूं भाई कठिन नहीं है। तुमसे बोला कि पी का टी से बताओ क्या संबंध है, तो मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे शुरू में प्लस का चिन्ह है, प्लस का मतलब है कि ये इसका भाई लगता है, तो इसका भाई लगेगा ये पी। तो जो पी है वो भाई लगेगा मेरे भाई किसका? सर ये हमारे क्यू का भाई लगेगा। आगे माइनस है, माइनस का मतलब सर पति परमेश्वर है, तो इसका पति लगेगा ये क्यों। तो जो क्यों है वो पति लगेगा मेरे भाई किसका? सर आर का पति लगेगा। आगे मेरे भाई भाग है, भाग का मतलब सर मम्मी लगेगी, इसकी मम्मी लगेगी आर, तो जो आर है वो मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी? एस की। आगे गुणा है, गुणा का मतलब सर बहन लगेगी, इसकी बहन लगेगी एस, तो जो एस है वो बहन लगेगी मेरे भाई किसकी? सर टी की बहन लगेगी। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा सवाल को करके, ठीक है। तो देखो, मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है, मेरी बहन की मम्मी सर मेरी भी मम्मी, मेरी मम्मी के पति सर मेरे पापा, मेरे पापा का भाई। तो जिन्होंने आंसर सी दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मज़े, बाकी सभी का सवाल गलत है भाई। पिता का भाई, पापा का भाई तो है भाई, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी, तो मेरी बहन, मेरी बहन की मम्मी सर मेरी भी मम्मी, मेरी मम्मी के हस्बैंड सर मेरे पापा का भाई, तो राइट आंसर सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7वां सवाल तुम्हारे सामने है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित रूप में समान है, इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो बताओ मेरे भाई, तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग की पहचान आपको करनी है। तो मेरे भाई बताइए सवाल का आंसर क्या होगा? तो भाई देखो ऐसे कर लो, देखो x के बाद में y के बाद में z, यानी x और z के बीच में एक अक्षर का डिफरेंस है। h के बाद में i के बाद में j, तो सर यहाँ पर भी h के बाद में i और i के बाद में j, यानी एक अक्षर का डिफरेंस है। m के बाद में n के बाद में o, यानी कि यहाँ पर भी एक अक्षर का डिफरेंस भाई, m n o, तो n का डिफरेंस है। लेकिन सर p के बाद में क्यों? ये तो डायरेक्ट ही आ गया सर, p के बाद में क्यों भाई? अगर इस लहजे से देखा जाए तो यहाँ पे x के बाद में y आना चाहिए था, लेकिन y नहीं है, z है। यहाँ पर h के बाद में i आना चाहिए था, लेकिन i नहीं है, j है। m के बाद में n आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, o है। लेकिन सर यहाँ पे तो p के बाद में क्यों आ गया? ये तो डायरेक्ट ही आ गया सर, तो ये नालायक है भाई। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बेहतरीन सवाल है 8वें नंबर का। तुमसे बोला कि 8 व्यक्ति हैं ABCDEF और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो मेरे भाई बेहतरीन सवाल है। देखो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, कम से कम 2 क्वेश्चन पक्के हैं तुम्हारी एग्जाम में। तो भाई देखो ये तुम्हारी एक गोल मेज हो गई, इसमें तुम्हें 8 आदमी बिठाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। सबका मुंह केंद्र की तरफ, इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को चेक करो। तुमसे बोला कि जी के बाईं ओर गिनने पर ए और जी के बीच में केवल 2 आदमी बैठे हैं। तो मेरे भाई तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ तुम जी को बैठाओ। मेरा मन किया कि मैं जी को यहाँ बैठाऊँगा, तो जी के बाएं गिनने पर ए और जी के बीच में 2 आदमी हैं। तो मेरे भाई पहला, दूसरा, यहाँ पे ए को बैठा दो। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन बैठेगा? ए। देख लो ए और जी के बीच में 2 आदमी हो गए। फिर तुमसे बोला कि जो बी है ना, बी वो जी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठी है। तो जी के बाएं पड़ोस में कौन बैठेगा? बी बैठेगा। तो बी को तुम यहाँ बैठा दो। फिर तुमसे बोला कि सी के बाएं गिनने पर, ठीक है मेरे भाई, या फिर ऐसे कर लो, देखो सी के बाएं गिनने पर सी और बी के बीच में 3 आदमी हैं। तो मेरे भाई सी के बाएं गिनूंगा तो सी और बी के बीच में 3 आदमी। तो ऐसे करो मेरे भाई, सी को यहाँ बैठाओ, तभी तो इसका बायां गिनने पर सी और बी के बीच में ये तीनों आदमी बैठ जाएंगे। मतलब सर ये लाइन भी क्लियर।
तुमसे बोला कि जो ई है ना ई डी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, जो ई है ना ई डी के ठीक दाएं पड़ोस में, तो डी को यहाँ बैठा दो ताकि इसके जस्ट दाएं पड़ोस में कौन बैठ जाए, तुम्हारा ई बैठ जाए। तुमसे बोला कि जो एफ है वो बी का पड़ोसी नहीं है, तो बी के पड़ोस में एफ नहीं बैठा, एफ को यहाँ बैठा दो। सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बच गया मेरे भाई, कौन सा, एच, इस एच को यहाँ बैठा दो। तुमसे बोला H के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सवाल को, ये तुम्हारा H है, इसका दायां दूसरा, तो इसका दायां पहला और दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, G। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। तो बी आंसर देने वालों के मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। किसी बच्चे के सवाल अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वो वीडियो को पीछे लेके देख लिया करो भाई, पीछे लेके देखने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आओ फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 90 नंबर का सवाल है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई देखो 168 में कितना जोड़ूं कि 181 आ जाए, तो मेरे भाई आप बोलेंगे सर इसमें 13 जोड़ दो मेरे भाई, फिर 181 में 15 जोड़ूंगा तो 196 आएगा, फिर 196 में 9 और 4 का 13 जोड़ूंगा फिर से 209 आएगा, 209 में 15 जोड़ूंगा तो आंसर 224 आएगा। तो मेरे भाई अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले 13 फिर 15 फिर 13 फिर 15, अब इसमें 13 जोड़ दो फिर, ठीक है भाई, 13 15 13 15 13, तो 224 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो 237 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का सवाल है, 10वें नंबर का सवाल है भाई। तुमसे बोला कि सभी आलू केले हैं, जितने भी आलू हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे केले। सभी केले सेब हैं, जितने भी केले हैं वो सारे के सारे आपके सेब हैं। तुमसे मेरे भाई देखो अब क्या पूछा, तुमसे पूछा गया सभी आलू सेब हैं क्या, बिल्कुल मई, ये जो आलू का गोला है ये सेब के अंदर ही तो है, मतलब पहली बात तुम्हारी करेक्ट है। फिर तुमसे बोला कि कुछ सेब केड़े हैं क्या, बिल्कुल भाई, सेब का गोला इतना बड़ा है, केले का गोला इतना सा, लेकिन है तो इसके अंदर ही, इसका मतलब मेरे भाई दूसरी बात भी सही हो गई। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूँगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए भाई 11वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा। तो आइए 11वां सवाल मेरे भाई बेहतरीन सवाल है, ऐसा सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी है। सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम बताओ क्या होगा। तुमसे बोला सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या सर वो तो 945 है, तो 945 को साइड में लिख दो। इसने बोला इसका दूसरा अंक, तो इसका दूसरा अंक क्या है 4, तो ये तो हो गया 4। फिर बोला सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 128 है, इसका तीसरा अंक, तो इसका तीसरा अंक क्या है 8। दोनों को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा 8 और 4 12, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो बी आंसर देने वालों के मज़े हो गए। अगले क्वेश्चन को चेक करो, ठीक है भाई, ये तुम्हारे सामने 12वां क्वेश्चन है भाई, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है मेरे भाई। ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। उत्तर की ओर अभिमुख 52 व्यक्तियों की एक पंक्ति में डिम्पल बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, जबकि जो अवनी है वो दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। तो मेरे भाई अवनी के दाएं केवल 15 व्यक्ति बैठे हैं, तो डिम्पल और अवनी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो,
तुम्हारे सामने एक सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन में टोटल आदमी कितने हैं? 52। तो टोटल आदमी इस लाइन में मेरे भाई कितने हैं? आप बोलेंगे टोटल आदमी इस लाइन में 52 हैं। इसमें बोला कि डिम्पल बाएं छोर से 17वें स्थान पर, डिम्पल मान लो यहाँ से गई तो यहाँ पे डिम्पल बैठी हुई है कौन से नंबर पर? 17 नंबर पर। अवनी के दाएं केवल 15 व्यक्ति हैं, तो मान लो यहाँ पे अवनी बैठी हुई है, तो देखो इसके दाएं 15 आदमी हैं, तो 15 आदमी तो ये खुद हो गई और एक ये अवनी हो गई, तो 15 आदमी तो इसके दाईं तरफ बैठे हैं, इनसे तो मतलब ही नहीं है भाई। इसने बोला कि अवनी के दाएं केवल 15 व्यक्ति बैठे हैं, तो 15 आदमी तो इसके दाएं बैठे हैं, एक खुद ये अवनी, तो 15 और एक हो गए कितने? 16। तो डिम्पल और अवनी के बीच कितने आदमी बैठे हैं? तो भाई 17 आदमी इधर वाले हटा दो, 16 आदमी इधर वाले हटा दो, तो 17 और 16 कितना होता है सर? 33 होता है। तो इसमें से 33 घटाएंगे, आंसर आएगा 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, यानी कि 19। तो जिन्होंने 19 आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 14 नंबर का सवाल आपके सामने है। तुमसे बोला कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक और दूसरी सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम तुम्हारा क्या होगा? देखो, इसने बोला दूसरी सबसे बड़ी नहीं लेनी, दूसरी सबसे बड़ी लेनी है। तो सबसे बड़ी तो 749 है, तो इसको तो हटा दो भाई, हमें दूसरी सबसे बड़ी चाहिए। तो दूसरे नंबर पर बचती है 653, तो ये हो गया 653। तो मेरे भाई इसका लेना है दूसरा अंक, तो इसका दूसरा अंक क्या है? 5, तो 5 को रखो साइड में। फिर दूसरी सबसे छोटी तो 154 है, लेकिन इसको नहीं लेना, हमें दूसरे नंबर की लेनी है। तो दूसरे नंबर की सबसे छोटी 428 है, इसका मेरे भाई क्या लेना है? तीसरा अंक, तो इसका तीसरा अंक 8 है। दोनों को अगर जोड़ेंगे 8 और 5 13 होगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई 15वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15वां सवाल है, यदि किसी संख्या है मेरे भाई आपके 3, 2, 1, 5, 6, 7, 4, यही है। प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और सम अंक में 1 घटाया जाए। तो ये विषम है, 1 जोड़ दो, सम है 1 घटा दो, विषम है 1 जोड़ दो, विषम है 1 जोड़ दो, सम है 1 घटा दो, विषम है 1 जोड़ दो, सम है 1 घटा दो। तो मेरे भाई 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 में 1 घटाएंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 4 में से 1 घटाएंगे 3। कौन सा अंक दाईं ओर से पहला होगा? तो दाएं से पहला कौन है? 3 है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरे भाई हम इस सवाल को अगर थोड़ी पहले पढ़ लेते ना भाई, ठीक है, तो 1 सेकंड का सवाल था भाई, हमें सबसे कोई मतलब ही नहीं था, हमें तो मेरे भाई लास्ट वाले से मतलब था भाई, दाएं से मतलब था। तो दाएं वाला तो 4 है और इसने बोला था कि सम में से 1 घटाना है, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाता सिंपली। इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब तो कर दिया, अब मेरे भाई क्या फ़ायदा? ठीक है मेरे भाई, तो कहते हैं ना कि अब पछता ही क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो अब तो हमने सवाल कर दिया, अब पछताने से क्या होता है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूँगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।